जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं इसके आज हम लोग टॉप बीबीआई ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी 2025 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे लोग इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं, क्योंकि इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, और इस वीडियो से आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अगर आप लोग पॉलिटी का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव नहीं देखें तो आप लोगों को वीडियो का अगर सभी वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जरूर जाकर चेक कर लेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आम आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कब का दर्जा कब मिला, बताइएगा। कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला, तो 2023 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 में कह रहा है निम्न में से किस राज्य का सृजन 2001 ईस्वी में 2000 ईस्वी में नहीं हुआ, तो 2000 ईस्वी में नहीं हुआ किस राज्य का दर्जा, तो तेलंगाना का। राइट आंसर डी हो जाएगा। 3 नंबर में करा निम्न में से कौन जो क्षेत्रवाद का रूप है, तो क्षेत्रवाद का रूप कौन है, तो भाषाई आंदोलन है, नस्लीय आंदोलन है, और आपको क्षेत्रीय पहचान आधारित आंदोलन है। सभी राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। 4 नंबर में करा निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना, तो 1966 में कौन सा राज्य बना, तो हरियाणा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा मेघालय और असम ने। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुई है, बताइएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1953 में। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में करा 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था, तो पुनर्गठन का आधार था आपको भाषा था। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर। चलिए 8 नंबर में करा है किस राज्य को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया, बताइएगा। किस राज्य को अनुच्छेद 370 के तहत या 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया, तो जम्मू और कश्मीर को। राइट आंसर भी हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना है, तो सिक्किम बना है 22वां राज्य। राइट आंसर भी हो जाएगा। कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब दिया गया, बताइएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया, राइट आंसर इसका बी होगा 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 कह रहा है 11 में कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया, तो पंजाब में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 में कह रहा है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब स्वतंत्र राज्य बना, तो ये स्वतंत्र राज्य बना 1972 में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 13 में कह रहा सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ, सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ, 1975 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में कह रहा है 2019 से पूर्व किस भारतीय राज्य का अपना संविधान नहीं था, तो अपना संविधान नहीं था किसका नहीं था, तो जम्मू और कश्मीर का। 15 में कह रहा है कि आंसू का आंदोलन भारत के किस राज्य में चलाया गया था, तो ये चला गया था असम में। राइट आंसर ए हो जाएगा, असम में। ओके, आंसू चलाया गया था असम में। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा 1974 में भारत की स्वाधीनता के समय जम्मू और कश्मीर के शासक कौन था, बताइएगा। 1947 में भारत की स्वाधीनता के समय जम्मू और कश्मीर के शासक कौन थे, तो राजा हरि सिंह थे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में करा अकाली दल किस राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है, अकाली दल जो है किस राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है, तो पंजाब का। राइट आंसर भी हो जाएगा। 18 में करा राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब हुआ था, तो ये समझौता हुआ था 1985 में। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में करा राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौता कब हुआ, एक शांति समझौता 1986 में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 20 में करा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, 1953 में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 21 में करा 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया, तो इसका आधार बनाया गया भाषा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, तो इसका विलय हुआ 1948 में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 23 में कह रहा भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है, तो पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 24 में कह रहा नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ, नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ, 1963 में। राइट आंसर ये हो जाएगा।
25 नंबर में करा हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में मिला। राइट आंसर सी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? तो 1955 में सौंपा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 नंबर। 27 नंबर में देखिए क्या करा। चलिए 27 नंबर का आप लोग आंसर देखिएगा। ओके, और इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का पास किया गया। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये पास किया गया 1956 में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 28 में करा 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? 1960 ईस्वी में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात का। राइट आंसर ये हो जाएगा। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? राज्यों में पुनर्गठन का आधार क्या था? तो भाषा ही था। राइट आंसर ये हो जाएगा। भाषा था, लैंग्वेज जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सरदार पटेल। राइट आंसर भी हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? पंजाब का पुनर्गठन हुआ 1966 में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 32 नंबर में कह रहा है कि नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो अंगामी जापू फिजा था। राइट आंसर डी हो जाएगा। 33 में कह रहा है पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं? तो जम्मू कश्मीर। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 34 में कह रहा है बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? तो असम का। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में करा कि स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत है। स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत है तो कौन कौन था? राइट आंसर इसका बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ए था हैदराबाद और जूनागढ़ था। हैदराबाद और जूनागढ़। राइट आंसर डी होगा, ये और भी दोनों। 36 में करा गोवा दमन व द्वीप किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो ये था आपको पुर्तगाल का। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य किस राज्य की रचना हुई? तो किस राज्य की रचना हुई? तो आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ये हो जाएगा। 38 में कह रहा है राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष है न्यायमूर्ति फजल अली था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 39 में कह रहा है मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना? बताइएगा। मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना? 1987 में भारत जो है भारत संघ का राज्य बना मिजोरम। राइट आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर में कह रहा है 1966 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? द्विभाषी राज्य कौन बने? तब पंजाब व हरियाणा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 41 में कह रहा है भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? तो हुई थी नागालैंड का। राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर में कह रहा है गोवा भारत संघ का गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? ये बना 1987 में। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। 43 नंबर में करा राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन। राइट आंसर भी हो जाएगा। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन गठन अधिनियम पारित किया गया। ये बात गलत है। ओके, इसी को बताना। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 नंबर की। 44 नंबर में देखिए क्या करा है। अब आप लोग 44 नंबर बताइएगा। कह रहा है किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी विशाल आंध्र प्रदेश आंदोलन। विशाल आंध्र आंदोलन। राइट आंसर भी हो जाएगा। 45 में कह रहा है पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है? तो नेपाल में की गई। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि DMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, तमिलनाडु का। 47 में करा शिव सेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो शिव सेना जो है महाराष्ट्र में। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में करा क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है तो अलगाववाद। राइट आंसर भी हो जाएगा। 49 में करा कि तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय भाषा है या क्षेत्रीय पार्टी है? तो आंध्र प्रदेश का। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 50 नंबर। कह रहा है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? बताइएगा। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तब BR अम्बेडकर। राइट आंसर ये हो जाएगा। 51 में कह रहा मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया था? तब BP सिंह ने। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि AIMDMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो तमिलनाडु। राइट आंसर सी हो जाएगा। 53 में कह रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी? बताइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है किस राज्य की पार्टी है? तो जम्मू कश्मीर का। राइट आंसर भी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? तो ये बना कब बना? तो 1975 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 55 में कह रहा है किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? तो आंध्र प्रदेश को, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि सौराष्ट्र जो है किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो गुजरात का, राइट आंसर डी हो जाएगा। 57 में कह रहा है पूना पैक्ट संबंधित था, तो पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस के नेतृत्व का पतन, राइट आंसर ये हो जाएगा। 49 में कह रहा है आनंदपुर साहब प्रस्ताव 1973 का आपत्तिजनक बिंदु क्या था? आपत्तिजनक जो बिंदु था, सिख एक पृथक कौम था यानी राष्ट्र था। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। 60 में कह रहा है कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति है? तो आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 61 नंबर के। चलिए 61 नंबर भी आप लोगों के बीच प्रश्न आ गया। 61 नंबर में कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में असम का भाग काट कर सबसे पहले कौन सा राज्य बना? तो सबसे पहले राज्य बना नागालैंड, राइट आंसर ये हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि बृहत नागालैंड के आंदोलन का कौन समर्थक है? तो इजारक है, ओके, इजाक कह सकते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 63, वह कौन सा राज्य है जिसे जिसे पहले उप राज्य बनाया गया फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? ये कौन सा राज्य है? तो मेघालय, राइट आंसर डी हो जाएगा। 64 में कह रहा उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषदों में 8वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया आपको सिक्किम को, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है? तब बिहार में, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है? तो तालिबान नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि अकाली आंदोलनकारियों ने क्या मांग की? बताइएगा, अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? तो खालिस्तान मांग था, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, खालिस्तान। क्वेश्चन 69 में कह रहा है केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो ये निर्णय दिया था आपको संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य बनाया गया था नागालैंड, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र को काटकर पहला राज्य नागालैंड बनाया गया, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दिया गया, आप लोग लिंक को जरूर जाकर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसका PDF आपको वहीं पर दिया जाएगा और अन्य वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया गया। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।